हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लासेस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज की सेशंस के रिगार्डिंग हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह झारखंड टीजीटी के रिगार्डिंग मैथ्स एंड फिजिक्स, जिसमें कि हम लोग सेट थ्योरी के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले क्लासेस में जो है हम लोगों ने सेट थ्योरी के रिगार्डिंग पार्ट 1 देखे हुए थे। आज सेट थ्योरी के रिगार्डिंग जो है वो पार्ट 2, जिसमें कि हम लेक्चर 2 पर डिस्कस करेंगे। और आज भी हम लोगों का मुख्य फोकस जो विभिन्न टर्म्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीजें हैं, उस पर फोकस करना एंड डिमॉर्गन्स लॉ को जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग कंफर्म कर दे कि आप लोगों को ऑडियो, वीडियो और पीपीटी सारे क्लियर हैं। तो आज का जो हम लोगों का सेशंस है वो सेट थ्योरी की रिगार्डिंग लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर देखा हुआ था, तो जो अब तक उस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। वहीं झारखंड हाई स्कूल टीचर्स की रिगार्डिंग जो है वो कंप्लीट कोर्सेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो ऑनलाइन, जैसा कि हमने बताया था पिछले ही क्लास में कि 3, ठीक है, आज से एक नया बैच जो है वो प्रारंभ हो रहा है। और आज डे भी जो है वो अच्छा है, सरस्वती पूजा आज ही जो है वो मनाई जा रही है। तो ये क्लासेस यानी कि मैथ्स एंड फिजिक्स की रिगार्डिंग जो क्लासेस है वो आपका डेली इवनिंग में जो है वो 8 बजे से लाइव होगा। ठीक है, तो 8 बजे ये क्लासेस डेली होंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं स्वरूप लर्निंग ऐप के थ्रू जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये गूगल प्ले से डाउनलोड करके या फिर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी कांटेक्ट करके सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस कोर्सेज की जो विशेषताएं हैं, सारे टॉपिक वाइज जो है आपका लाइव क्लासेस होंगे, उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव टेस्ट, ये सारी चीजें जो है इसमें इन्वॉल्व है। यानी कि कंप्लीट तैयारी जो है अभी कराई जा रही है। और जैसा कि बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा को लेकर जो है इस पर बिग डिस्काउंट भी आपको अवेल किया जा रहा है। तो आप मिनिमम प्राइस में जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोनों पेपर अभी अगर आज खरीदते हैं, ये ऑफर आज तक का ही है, और उसमें आपको 5,700 में कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट ना करें और जल्द से जल्द ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो चलिए हम लोग सेशंस को स्टार्ट करते हैं। अभी जो टीईटी के रिगार्डिंग जो क्लासेस अवेलेबल हैं उनमें आप देख सकते हैं कि मैथ्स एंड फिजिक्स तो है ही, पेपर 1, देन बायो एंड केमिस्ट्री, होम साइंस, जनरल पेपर तो है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर एंड नागपुरी लिटरेचर, ये सारे कोर्सेज जो हैं पेपर 2 के रिगार्डिंग अवेलेबल हैं विथ पेपर 1। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं और सेट थ्योरी की रिगार्डिंग। तो देखिए सेट थ्योरी, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट और विभिन्न टर्म्स को देखा था और पावर सेट तक जो है हम लोग डिस्कस किए हुए थे। पावर सेट तक हम लोग डिस्कस किए हुए थे और यहाँ तक कि जो सबसेट और सुपर सेट है उन पर भी डिस्कस किए हुए थे। तो चलिए आज हम लोग जो है वो इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो पावर सेट की रिगार्डिंग हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, एक देखिए हमने पिछले क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि एक रिलेशन, उसको थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने सबसेट आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये जो सिंबल है वो सबसेट का है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग एक ये भी आपको देखने को मिलता है
ठीक है। इस तरह के भी जो है आपको सेट देखने को मिलता है। तो आखिर हम इस सिंबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो सिंबल है हमारा, इसे हम प्रॉपर सबसेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमने जैसा कि आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि जो भी हमारा नेचुरल नंबर है वह प्रॉपर सबसेट है किसका, तो होल नंबर का। होल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, इंटीजर का। इंटीजर जो है वो प्रॉपर सबसेट है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट किए। और रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सब प्रॉपर सबसेट है। एंड रियल नंबर जो है वो किसका, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने सबसेट की रिगार्डिंग जो है वो चीजें देखी। तो आखिर प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो देखिए इम्प्रॉपर सेट का जो है वो हमारा जो सिंबल होता है, ठीक है, जो सिंबल्स होता है इम्प्रॉपर सेट का, ठीक है, तो नोट कर देंगे। नोट इम प्रॉपर सेट के लिए क्या हो जाएगा कि इसमें इस तरह से यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। तो देखिए हम प्रॉपर सेट क्या है, तो जैसे नेचुरल नंबर देखें, नेचुरल नंबर से ज्यादा जो है होल नंबर है ना, जीरो, क्योंकि इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर हम अगर मैथमेटिकली अगर हम इसको प्रॉपर सबसेट को आइडेंटिफाई करना चाहें, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ए के जो है, अगर ए हमारा एलिमेंट्स है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे, लेकिन बी का एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा, यही ना। तो यानी कि यहाँ पर ये चीजें कहने की बात हुई कि जैसे हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ए ये 1 2 3 एंड बी जो है वो हमारा क्या है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो नाउ यहाँ पर ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, अब नाउ अगर यही चीज हम यहां पर आइडेंटिफाई कर देते हैं, ठीक है, कि इम्प्रॉपर सबसेट की रिगार्डिंग क्या होगा, तो दोनों ए और बी में सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ए बी में लाई कर रहा है, बी ए में लाई कर रहा है, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो यहां पर देखिए जैसा कि हमने प्रॉपर सबसेट की बात की है, ऑब्वियस है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर से छोटा है, और ये नेचुरल नंबर होल नंबर में पाया जाता है। उसी तरह से होल नंबर इंटीजर, जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर्स में पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। तो देखिए अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास दो तीन सेट हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। ठीक है, ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो सारे सेट्स अगर एक बड़े सेट में लाई करता है, यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि सबसेट ऑफ ऑल द सेट। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट है क्या, तो इट इज अ सेट विच इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। जितने भी सेट है वो सबका सुपर सेट। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6,
बी 2 4 6 एंड सी 1 3 5। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब नाउ अगर हम इसका सुपर सेट करते हैं तो सारे एलिमेंट्स काउंट होंगे। तो यहां पर देखिए यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 2 3 4 5 6, और यहां पर जितने भी ए बी और सी में है वो सारे इसी में लाई कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से ये आपका बड़ा सा जो स्क्वायर दिख रहा है इसको हम यूनिवर्सल सेट मानते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, और जितने भी बाकी जो सेट होते हैं वो इसी में लाई करता है। इसीलिए तो हमने कहा कि जितने भी सेट हैं ए, सेट बी और सेट सी, इन सब का अगर हम सुपर सेट निकालते हैं, ठीक है, सुपर सेट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत ही आता है, वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर है आपका। अब नाउ डिसजॉइंट सेट, यूनिवर्सल सेट के रिगार्डिंग हम आगे भी डिस्कस करेंगे, और ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण अब हो जाता है यूनिवर्सल सेट की रिगार्डिंग, क्योंकि हम कंप्लीमेंट की बात करेंगे। क्योंकि हमारा जो डी मॉर्गन्स लॉ है वहां पर कंप्लीमेंट और यूनियन, इंटरसेक्शन, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो अभी हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन तो बाकी है ही, कंप्लीमेंट सेट भी हमारा बाकी है। तो अब यहाँ पर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी 2 या 3 सेट हैं, अगर उनके एलिमेंट्स जो आपस में मैच नहीं कर रहा है तो उस तरह के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। जैसे ए में देखिए आपका 3 एलिमेंट्स हैं सेट ए में 1 2 3, और बी में जो है वो 3 एलिमेंट्स हैं लेकिन 4 5 6। अब देखिए ना तो ए का कोई एलिमेंट्स बी में है और ना ही बी का कोई एलिमेंट्स ए में है, तो दिस यानी ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्या कहा जाएगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। यानी कि हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ टू सेट आर सच दैट दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, कोई भी एलिमेंट्स इसमें कॉमन ना हो, तो देन दीज सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब नाउ हमने जैसे कि ए और बी दिया गया है, एक हम सी भी लेते हैं 2 4 एंड 7, सेट सी जो है इसके एलिमेंट्स 2 4 7। देखिए 2 हमारा ए में लाई कर रहे हैं और 4 जो है हमारा बी में लाई कर रहा है। तो अब देखिए सी, अगर हम ए और सी को कहेंगे कि डिसजॉइंट है तो नहीं है। क्यों, क्योंकि दो ऐसा एलिमेंट्स है जो ए और सी दोनों में मिल रहा है, तो ए एंड सी आर नॉट डिसजॉइंट। सिमिलरली अगर हम बी के साथ देखें सी का, तो 4 और 4 कॉमन एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर बी एंड सी जो है वो डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा। तो वही चीजें हैं कि सी इज नॉट डिसजॉइंट विथ ए एंड बी। तो मे भी क्लियर हो गया कि डिसजॉइंट सेट होता क्या है। अब नाउ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस की रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। देखिए यूनियन और इंटरसेक्शंस में क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट की रिगार्डिंग हम उसे यहाँ पर इनहेल करते हैं। जैसे सपोज अगर हम यूनियन की बात करते हैं, तो यूनियन के लिए जो हमारा सिंबल्स है, ठीक है, यूनियन का जो सिंबल है वो इस तरह से है यूनियन के लिए। जबकि हम इंटरसेक्शंस की बात करें, इंटरसेक्शंस की बात करें तो इसका जो सिंबल है वो इस तरह से है। ठीक है, अब नाउ अगर हम यूनियन, अगर हमारे पास मान लीजिए कि 2 सेट है, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी, तो अगर हमें यूनियन कहा जाए, ठीक है, अगर हमारा ये बात कही जाए कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी हुआ कि जो भी ए और बी में हमारा एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स अगर कोई कॉमन है तो उसको हम एक ही टाइम्स लिखेंगे। यानी कि हमारा ये पूरा यूनियन कहने का मतलब हुआ कि सेट ए और सेट बी का पूरा भाग
ठीक है, ये पूरा जो हमने आपको डार्क किया, ये सारे जो है वो यूनियन के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन वही अगर हम इंटरसेक्शंस की बात करते हैं तो सपोज हमारे पास जो है वो दो सेट है, और सेट ए और सेट बी। ठीक है, अगर हमें इंटरसेक्शंस की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो ये वाला पार्ट है। ठीक है, जो शेडेड पार्ट है ये क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो है वो पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू हम यूनियन और इंटरसेक्शंस पर चर्चा करते हैं। अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल्स को ले लें, ठीक है, सपोज यहां पर ये लेते हैं, सपोज ये हमारा सेट जो है वो मान लीजिए 1, 3, 5 एंड 7 है, और बी जो है वो हमारा सेट है 2, 3, 4 एंड 9। अब नाउ अगर हमें इसमें क्या कहा दिया जाए कि ए यूनियन बी निकालिए, तो ए यूनियन बी निकालेंगे हम कैसे? तो देखिए, अगर बाई हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है, बाई अगर हम डायग्राम देखते हैं तो देखिए हमारा ए का जो एलिमेंट्स है वो क्या है, तो 1 है, 3 है, 4 है एंड 7 है, यही ना है। और बी का जो हमारा एलिमेंट्स है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी को। बी का जो एलिमेंट्स है वो हमारा क्या है, 2 है, 3 है, तो 3 यहाँ पर लिख चुके हैं, 4 है तो 4 यहाँ पर लिख चुके हैं, और 9 है। तो अब ना हमने बताया कि ये सारे जो पार्ट्स हैं, यानी जो एलिमेंट्स है वो सारे लिख लेंगे, जो कॉमन था हमने यहाँ पर एक ही जगह लिख लिया। तो अब यहाँ से जो है हमारा यूनियन क्या हो जाएगा, तो 1, 7, हम पहले 3 भी लिख सकते हैं, तो चलिए 1, 2, ठीक है, 1, 2 एंड देन 3, 4, 7 एंड 9। बात समझ में आई? तो यहां पर देखिए हमने क्या किया कि यूनियन में सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, बशर्ते जो कॉमन होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो 3 और 4 को हमने एक ही बार लिखा है। बाकी एक के जो एलिमेंट्स है 1 7 को लिख दिया, बी में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है 2 9 को लिख दिया। पिक्टोरियल डायग्राम में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर हमारा यही सेट रहे, ए इंटरसेक्शन बी अगर पूछा जाए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी अगर पूछा जाए, तो हमने अभी आपको बताया कि इन दोनों में जो कॉमन है, तो ए में देखिए कॉमन क्या है, 4 है और 3 है, ये ना 3 और 4 जो है वो कॉमन है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3 एंड 4। यानी कि जो कॉमन है दोनों में, तो दोनों में देखिए यहाँ पर कौन सा कॉमन है, 3 और 4। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शंस की रिगार्डिंग जो है वो कॉन्सेप्ट हुआ। चलिए इस पर थोड़ा सा और डिस्कशंस कर ले। जैसे हमारे पास यहाँ पर ए और बी सेट दिया गया है, ठीक है, तो ए 1 2 3 4 5 है और बी 4 5 6 7 है, तो ना ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो आप देखिए इसको, अभी हमने पीछे डिस्कस किया आपके साथ। अब ना यूनियंस की रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ये भी हमारा एक एग्जाम्स के पार्ट है, क्योंकि हमें इस तरह की प्रॉब्लम ना देकर आपको जो है वो कुछ जो रिप्रेजेंटेशंस है, जैसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म बताया, ठीक है, ये तो हमारा जो है वो रोस्टर फॉर्म हो गया, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख पाते हैं। तो अगर ए यूनियन बी कह रही है, तो हमारा ये कहने का मतलब हुआ कि कोई भी अगर एक हमारा एलिमेंट है एक्स, तो एक्स जो है वो ए में भी बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेगा। यहाँ पर और है ये ना, तो एक्स में भी बिलोंग करेगा और सॉरी एक्स जो है वो ए सेट ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इंटरसेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सेट ए एंड सेट बी, यानी कि सेट ए और सेट बी, इन दोनों में जो कॉमन है, यहाँ पर और का है सिंबल्स,
यानी कि जो कॉमन है उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। लेकिन एंड की बात कर रही है तो हमारा जो इंटरसेक्शन है सेट ए एंड सेट बी, यानी कि जो दोनों में लाई करता हो, सेट ए में भी और सेट बी में भी, तो ये हमारा जो है वो इंटरसेक्शन हो जाता है। तो ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अब ना आगे आते हैं, एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, आपको इधर वाला भूल जाना है, अभी इधर वाला जो है वो ध्यान में नहीं रखना है, भूल जाना है, यानी हम इधर वाला जो है वो काट देते हैं। हमारा यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो सेट ए और सेट बी दिया गया है, और इसी सेट बिल्डर फॉर्म में ही इसका यूनियन पूछा जा रहा है। तो जैसे हमारा ए जो है, सेट ए क्या है, तो x बिलोंग्स टू r एंड x लाई बिटवीन 4 एंड 7, ठीक है। x जो है वो लाई बिटवीन कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, तो 4 एंड, चूंकि यहाँ पर 4 को जो है वो इंक्लूड नहीं करना है ना, ये 4 से बड़ा और 7 या फिर 7 से छोटा को ये डिनोट कर रहा है। तो इसी चीज को हमने इधर लिख लिया है। तो यानी कि 4 से बड़ा क्या हो जाएगा, 5, 6 और 7, क्योंकि 7 या फिर 7 से छोटा, ये हो गया। अब उसी तरह से बी जो है हमारा सेट, क्योंकि जब भी अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया जाए तो आप उनको जो है वो रोस्टर फॉर्म में ले आइए, क्योंकि रोस्टर फॉर्म हमारे लिए काफी आसान होता है, ठीक है। अब उसी तरह से एक्स, अब यहाँ पर 5 को इंक्लूड करना है और 9 को एक्सक्लूड करना है, तो यानी कि 5 से 5, 6, 7, 8 हो गया। अब ना अगर हम इसका यूनियन देखें, ए यूनियन बी देखें, तो हमें इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम जैसे ही इसको लिख दिए तो आप देखिए यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 6, 7 होगा और 8 हो जाएगा, क्योंकि 5, 6, 7 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो 8 हमारा एक्स्ट्रा हो गया, तो 5, 6, 7, 8। तो ना इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो एक्स, यहाँ पर एक पॉइंट लिख दीजिएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर और सच दैट, या फिर एंड कर दीजिए ना, एंड 4 लेस देन, क्योंकि 4 से देखिए बड़ा है, यही ना, 5, 6, 7, 8 है और 9 से छोटा है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रेफर किया 4 लेस देन x लेस देन 9। तो यही चीजों को हम रिप्रेजेंट करें, तो इस प्रकार से जो है हम यूनियन के सापेक्ष में डिस्कस करें। अब ना दूसरा है कि क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए सेट ए है हमारा, जिसमें कि ये नल सेट है, और बी जो है वो नल सेट एंड नल सेट है, तो अब ना अगर ए यूनियन बी पूछा जाए तो क्या होगा। अब चलिए यहाँ पर बताइए, देखिए किस तरह से क्वेश्चन घुमाता है, हमें इस तरह के आंकड़े ना दे, यानी कि यहाँ पर देखिए आपको एक तो ये सिंपल आंकड़ा दे सकता है, दूसरा कि आपको मार्क से भटकाने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में दे सकते हैं, क्योंकि इससे जो है वो छात्र काफी दूर भागते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू जहां दिखा पारा गरम, तो उस चीज को नहीं है, ये काफी आसान है, हमने अभी आपके साथ डिस्कस भी किया है। तो इससे हमें भागना नहीं है, क्योंकि हमने इसीलिए जो है वो स्टार्टिंग में ही हमने जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है हम किस तरह से करते हैं, तो एक रोस्टर फॉर्म बताएं, एक सेट बिल्डर फॉर्म बताएं और एक पिक्टोरियल फॉर्म बताएं। तो यही 3 वे ही हो सकता है हमारा। तो कोई भी आप रिप्रेजेंटेशन दे, हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो हम मान लीजिए सेट बना लेते हैं, तो सेट 5 है, तो देखिए ये और ये दोनों में कॉमन है और एक 5 एक्स्ट्रा है, तो यही हो जाएगा 5 एंड 5 सेट, नल सेट एंड नल सेट, यही यूनियन हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन पूछा जाएगा तो दोनों में जो कॉमन है, अगर यही चीज यहाँ पर ये पूछ दिया जाए कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, कि जो दोनों में कॉमन है, तो ये वाला और ये वाला कॉमन है, तो हमारा जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 से, ठीक है, इंटरसेक्शंस में हो जाएगा। यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब इसी का अगर इंटरसेक्शन पूछ दिया जाता है, जैसे सपोज मान लीजिए, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी पूछ देता, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ऑब्वियस है कि इसमें तो एक्स ही आएगा,
लेकिन x जो है वो बिलोंग्स करेगा R में ही, एंड क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 5 6 7, 5 6 7, ठीक है। तो यानी कि 5, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 लेस देन इक्वल्स टू x एंड लेस देन इक्वल्स टू 7, क्योंकि यहाँ पर 5 6 7 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर हम इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x एंड लेस देन इक्वल्स टू 8। इन दोनों में से आप किसी को भी एक को लिख सकते हैं, वो दोनों हमारे यहाँ पर सही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो यूनियन और इंटरसेक्शन क्लियर है, क्योंकि आगे जब हम बताएंगे डी मॉर्गन्स लॉ तो वहां पर यूनियन का भरपूर जो है वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। नेक्स्ट, यूनियन और इंटरसेक्शंस की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट कथन तथ्य, ठीक है। तो सम यूजफुल थ्योरी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो नाउ इफ यू बी द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यू हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, यहां पर देख सकते हैं ये यू यूनिवर्सल सेट है। देन फॉर एनी सेट ए अगर कोई एक सेट है, मान लीजिए हमने मान लिया है ये वाला ए सेट 1 2 3, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा है तो क्या है, पहला कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। तो ऑब्वियस है कि फाइव एक ऐसा सेट है जो सभी का सुपर सेट है। हमने पीछे की क्लासेस में यहां तक बताया था कि जब हम सबसेट की रिगार्डिंग बात कर रहे थे तो सबसेट में हमने बताया था कि फाइव यानी कि जो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वो सारे सेटों का सबसेट है, क्योंकि वो हर एक सेट में इन्वॉल्व होता ही होता है अगर हम सबसेट लिखते हैं तो। और चूंकि ए जो है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर ए यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो ये अगेन यूनिवर्सल सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो पहला थ्योरम जो कि आपको ध्यान में रखना है। दूसरा थ्योरम कि अगर हम यूनियन लेते हैं, ठीक है, सेट ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट से लेते हैं। अब देखिए हमारा यहीं पे आप यहीं से देखिए कि ए का यूनियन हम यूनिवर्सल सेट से करें, ये यूनिवर्सल सेट है ना। अगर हम ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट से कर रहे हैं तो देखिए यू में तो जितने एलिमेंट्स है वो होंगे ही होंगे, क्योंकि जो हमारा ए है वो यू के ही अंदर है, ये ना प्रॉपर सबसेट है ना। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा कि यू वाला सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 ये सारे हो जाएंगे। तो यानी कि हम अगर सेट ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट है। अगर हम सेट ए और बी, ठीक है, यहां पर देखिए अगर यानी कि मान लीजिए कि अगर दो सेटों का यूनियन अगर एम्प्टी सेट हो रहा है, ठीक है, सेट ए और सेट बी का अगर हम यूनियन करते हैं और एम्प्टी सेट हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि उन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा ना। देखिए यहां पर एम्प्टी सेट है, तो यानी कि सेट ए में जो है वो 5 एलिमेंट्स यानी एम्प्टी सेट होगा और बी में भी एम्प्टी सेट होगा, तब ना यूनियन जो है वो एम्प्टी सेट आ रहा है। अगर कोई एलिमेंट्स हो जाएगा तो वही एलिमेंट्स हो जाता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, ए सबसेट है बी का, तो उस केसेस में व्हेन एंड ओनली व्हेन ए यूनियन बी जो है वो बी होना चाहिए, यही ना। क्योंकि अगर हम सबसेट की बात करते हैं, ए सबसेट है हमारा बी का, तो उस केसेस में अगर ए यूनियन बी जो है वो बी होगा तभी जो है ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ए का जितना भी एलिमेंट्स है वो बी में लाई करेगा ना। तो ये कब संभव है,
जब ए यूनियन बी, अगर बी का मान आएगा तभी, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए जो है वो 1 2 3 दिया गया, बी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं 1 2 3 एंड 4 दिया गया है, ठीक है। हम इसको देखते हैं, तो यहां से तो क्लियर है कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है ना। अब अगर इसका यूनियन लेते हैं तो क्या आएगा, बी ही नहीं आएगा, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो हमारा बी ही आएगा। तो इस क्राइटेरिया को भी आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस तरह के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दे दिया जाएगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, चारों ऑप्शन यही दे दिया गया, ठीक है, चारों ऑप्शन यही दे दिया गया। तो अब चारों के चारों सही है ना। अब नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 और 2 सही है, ये स्टेटमेंट में दे दिया गया 4 स्टेटमेंट और ऑप्शंस। अब ए और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या फिर सारे सही हैं, तो सारे सही है ना। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हमारे पास सेट है, इफ ए बी सी आर 3 सेट सच दैट ए जो है वो सबसेट है सी का एंड बी सबसेट है सी का, ठीक है। ए और बी दोनों सबसेट है किसका, सी का। तो उस केसेस में ए यूनियन बी जो होगा, देखिए यहां पर ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा सी का, ऑब्वियस है। आप इनके लिए यानी कि आप कोई भी जो है वो 3 सेट ले लीजिए, आप नंबर अपने से पुट कर लीजिए और इसको वेरीफाई कर लीजिए, ऑब्वियस है कि यही आएगा आपको, ठीक है। एग्जाम में भी अगर मान लीजिए कि हमें इस तरह के दिया गया है आपको, तो एग्जाम में जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न रहेगा, ठीक ना। तो देन एंड फिल इन द ब्लैंक रहेगा, कौन सा। अब 4 ऑप्शन जो रहेगा, जैसे मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी कर देगा, ए यूनियन बी है ही, अगर यहाँ पर सबसेट भी कर देगा, तो हम यहाँ पर देखिए हम काफी बारीकी से क्या करेंगे कि हम एक स्वेच्छा से जो है वो सेट ए मान लेंगे, सेट बी मान लेंगे और सेट सी मान लेंगे। मानेंगे हम किसको, इस रिलेशंस को जो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि कौन हमारा सही हो रहा है, एक वो टूल्स है। दूसरा कि आप डायरेक्ट इन चीजों को ध्यान में रखें, यही ना, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा ये आपके लिए उतना फेवरेबल होगा। अब चलिए आगे आते हैं। अब देखिए इफ ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है, 2 सेट है ए और बी और अगर आपस में ये इक्वल है तो देन एवरी सेट सी, ठीक है, देन फॉर एवरी सेट सी जो है वो ए यूनियन बी और बी यूनियन सी ये आपस में इक्वल होंगे। ऑब्वियस है कि ए और बी अगर इक्वल है तो हम सी से अगर दोनों अगर सी से कंपेयर करते हैं और उसका यूनियन लेते हैं ए के साथ और बी के साथ, तो ऑब्वियस है दोनों इक्वल आएंगे। तो ये यहाँ पर यूनियन के सापेक्ष में जो है हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी की बात की है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन थे, ठीक है, थ्योरी है। तो थ्योरी को हमें एज अ कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। अब नाउ नेक्स्ट इंटरसेक्शंस की रिगार्डिंग, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है और ए का अगर हम इंटरसेक्शंस लेते हैं एम्प्टी सेट से यानी कि नल सेट से, तो हमारा क्या आएगा, नल सेट ही ना आएगा, क्योंकि ए सेट ए में तो नल सेट होता ही होता है, ठीक है। तो यानी कि ए इंटरसेक्शंस 5 करते हैं तो हमारा आंसर 5 आएगा ना। दूसरा कि ए और बी हमारे पास 2 सेट्स हैं एंड देन ए सबसेट ऑफ बी है, तो व्हेन ये कब होगा, व्हेन एंड ओनली व्हेन जब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए आएगा। लेकिन यही यूनियन में क्या था कि हमारा बी आ रहा था, लेकिन इंटरसेक्शंस में हमारा क्या आएगा, ए आएगा। आप यहां से देख लीजिए हमारे पास 2 सेट हमने मान लिया ए और बी, ए में 1 2 3 एलिमेंट्स है और बी में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब नाउ ए के सारे एलिमेंट्स बी में है तो ए जो है वो सबसेट है बी का, यहां तक क्लियर है। अब नाउ अगर हम इनका यूनियन निकालते हैं तो क्या ए आ रहा है और इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में जो कॉमन है हमें सिर्फ वही एलिमेंट चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आ गया ना सेट ए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पर नेक्स्ट है
और सिमिलरली कि हमारे पास तीन जो है वो सेट हैं, सेट ए बी सी, और इनके बीच रिलेशन कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड सी इज द सबसेट ऑफ बी, तो देन सी जो है वो सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्विवेलेंट हो। सिमिलरली इफ ए इक्वल टू बी है, दो सेट्स हैं, तो देन फॉर एनी सेट सी, अगर सी हम कोई तीसरा सेट लेते हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन ए के इंटरसेक्शन सी के साथ और बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, ये आपस में जो है वो इक्वल होंगे। देन नाउ अगर हम ए यूनियन ए कर देते हैं हम जो सेट हमारे पास है सेट ए, अब उसका यूनियन हम उसी के साथ करते हैं तो ऑब्वियस है कि ए ही आएगा, ठीक है। या फिर हम इंटरसेक्शन भी करते हैं तो ए आएगा। तो इस लॉ को क्या कहते हैं हम लोग, आइडम्पोटेंट लॉ, ठीक है। आप लोगों ने बुलियन अलजेब्रा रिंग थ्योरी में भी इस तरह की चीजें पढ़े होंगे, ग्रुप रिंग में, कि अगर हम किसी को, ठीक है, हमारा अगर मान लीजिए हम किसी से ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई करें और हमें वही टर्म मिल जाए, ठीक है, वन मिल जाता है, या फिर हमें यहाँ पर सेट की रिगार्डिंग कि अगर हम हमारे पास जो सेट है ए, अगर हम उनका यूनियन करते हैं तो सेट ए ही प्राप्त होगा और इंटरसेक्शंस करने पर भी जो है वो ए ही प्राप्त होगा। तो इस लॉ को हम लोग आइडम्पोटेंट लॉ कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि अगर हम ए का यूनियन करते हैं एम्प्टी सेट से तो हमारा ए आएगा, लेकिन वहीं अगर हम ए का इंटरसेक्शंस करते हैं यूनियन सेट से तो ए आएगा, ठीक है, ए आएगा। तो इस लॉ को जो है वो आइडेंटिटी लॉ कहा जाता है, ठीक है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना, ये काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है यूनियन और इंटरसेक्शन के सापेक्ष में जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज थे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी थे हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करनी है। तो अप्रोक्स 12 थ्योरी पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नाउ कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के रिगार्डिंग भी हम यूनियन और इंटरसेक्शंस को देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए क्या यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, तो देखिए ये सारे का आप प्रूफमेंट या फिर प्रूफ आप बाय द एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं। आप स्वयं खुद से जो है वो ए बी सी सेट मान लीजिए, और उस केसेस में आप पहले क्या कीजिए कि बी और सी जो आपने माना उसका यूनियन लीजिए, और इस पूरे का जो सेट आएगा उसका पुनः जो ए के साथ यूनियन लीजिएगा, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा ए यूनियन बी का सेट जो आएगा उसका यूनियन अगर सी से लेते हैं, तो ये अगर इक्वल होता है तो इसी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं, क्योंकि हमने यूनियन का प्रयोग किया। इंटरसेक्शन के भी केसेस में सेम होगा, ठीक है। तो हम पहले दो सेट्स का इंटरसेक्शंस करने और देन तीसरे से जो है वो अगर हम यूनियन करते हैं, या फिर हम पहले दो को यूनियन करने और पहले से अगर इंटरसेक्शंस करें तो हमारा सेम आएगा। तो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सिमिलरली कम्युटेटिव लॉ, जैसे ठीक, कम्युटेटिव लॉ में हम अगर बात करते हैं तो ए यूनियन बी या फिर हम बी यूनियन ए करें, यही ना। हम एडिशन, चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या करते हैं, ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, बात तो सेम है। या फिर मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है, ए इंटू बी करें या फिर बी इंटू ए करें। तो उसी तरह से यूनियन और इंटरसेक्शंस के भी केसेस में होता है कि ए यूनियन बी करते हैं तो ये इक्विवेलेंट होता है बी यूनियन ए के। तो दिस इज द कम्युटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, एंड देन इंटरसेक्शंस के सापेक्ष में करेंगे तो दिस इज द कम्युटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब नाउ सिमिलरली ए यूनियन बी and then B intersection C, this will be A union B
एंड ए यूनियन सी, ठीक है, ए का हमने बी के साथ जो है वो यूनियन किया, एंड देन ए का जो है वो सी के साथ यूनियन किया, और इनका अगर इंटरसेक्शंस करते हैं तो ये आपस में इक्वल होते हैं। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन। एंड देन सिमिलरली अगर हम इंटरसेक्शंस, यहाँ पर इंटरसेक्शंस किए हुए हैं, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन के सापेक्ष में थ्योरी और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, ठीक है, अलजेब्रिक जो लॉ बन रहे थे यूनियन और इंटरसेक्शंस का, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स, ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ टू सेट कहने का मतलब क्या, कि अगर हमारे पास दो कोई सेट है, ठीक है, सेट ए और सेट बी, इनका डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस मतलब क्या कि सेट ए में से बी को घटा देना है। यानी कि हम सिंपली अगर मान लीजिए कि सेट ए यहाँ पर मान लेते हैं, सेट ए मान लेते हैं 1 3 5 7, एंड बी मान लेते हैं 1 2 3 एंड 5। अगर हमें सेट ए माइनस बी पूछा जाए, ठीक है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा। तो अब देखिए बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो ए में लाई कर रहे हैं वो सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 खत्म हो गया, 3 है, 2 है, सॉरी 3 भी है, ठीक है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, तो यही हट गया, 5 भी कट गया, अब क्या बचा 7, तो हमारा ओनली 7 बचेगा। अब कहिएगा कि सर इसमें 2 है, बी में 2 है, तो वो कहाँ गया, वो खत्म हो गया, क्योंकि ए में है ही नहीं पार्ट हमारा, तो 2 रहता भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ए से बी को घटाना है। अगर बी में ए के जो एलिमेंट्स हैं अगर कॉमन है तो वो हट जाएगा, ठीक है। बी में कितना भी एलिमेंट्स हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स है तो हमें उसको कोई प्रायोरिटी नहीं देना है। तो ये हमारा हो गया। अब इसी को मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, बाय सेट थ्योरी। तो डिफरेंसेस ऑफ बी फ्रॉम ए, ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ बी फ्रॉम ए से हमने बी को घटा दिया, तो यानी कि दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ये ना जो x है, देखिए यहाँ पर a जो हमारा सेट है इसमें a में बिलोंग करना है, लेकिन x जो है वो एलिमेंट्स b में बिलोंग नहीं करेगा। तो देखिए एक ही ऐसा एलिमेंट्स है 7 जो कि b में नहीं लाई कर रहा है, बाकी 1 कर रहा है, 3 कर रहा है और 5 कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द a माइनस बी। अगर b माइनस ए कहा जाए, ठीक है, अगर यहीं पे मान लीजिए अगर b माइनस ए पूछ दिया जाए तो b माइनस ए क्या होगा, कि अब देखिए बी हमारा ये हो गया, ठीक है, और ए हमारा ये हो गया। तब देखिए बी का 1 जो है इसमें भी है, 2 नहीं है तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, 3 है, 5 है, बाकी तो है ही नहीं, तो ये हमारा हो गया बी माइनस ए। तो याद रखना है कि सेट थ्योरी में जो है वो ए माइनस बी की अगर बात करें और बी माइनस ए की बात करें तो ये हमेशा इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है कि हमेशा इक्वल नहीं होगा, तो इस कॉन्सेप्ट पर को भी आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जैसे सेट ए में जो है 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1, यानी कि यहाँ पर जितने भी ऑड नंबर हैं, ये ना ऑड नंबर हैं वो उसका सेट है ए, और सेट बी क्या है तो ऑल इवन नंबर का। अब अगर हम a माइनस बी निकालते हैं तो क्या आएगा, ये ना a माइनस बी करते हैं तो हमारा क्या आएगा तो देखिए b में हमारा तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं a का, यही ना a का जो है वो b में कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। और
अगर b माइनस ए करते हैं तो b का कोई एलिमेंट ए में नहीं है तो ये b हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर a माइनस बी के सापेक्ष में होगा, क्योंकि आगे हम जब आपको अभी जैसे कि हम कंप्लीमेंट की बात करेंगे तो इसका यूज आएगा, ठीक है, इसका यूज आएगा, क्योंकि यूनियन में से हम उस सेट को घटाएंगे तभी जो है वो कंप्लीमेंट सेट बनेगा। तो इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना है। जैसे एक एग्जांपल से हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास सेट ए है और सेट बी है। सेट ए 1 2 3 4 5, 4 नहीं है, 5 7, और बी में 2 4 8 9 है। तो अब देखिए यहाँ पर सेट ए के कोई भी एलिमेंट बी में है नहीं है, तो अगर हम a माइनस बी करेंगे तो हमारा यही नहीं आ जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन है ही नहीं b का। और उसी तरह से अगर हमें यहाँ पर b माइनस ए कर दिया जाए तो चूंकि 2 4 8 है और यहाँ पर इसमें कोई ला ही नहीं कर रहा है, सॉरी यहाँ पर एक मिसिंग हो गया है, 2 हटा दीजिए क्योंकि 2 तो कॉमन है ना, तो यहाँ से 2 हटा देना है क्योंकि हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो अब बी माइनस ए करेंगे तो b का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है, तो यही हमारा b हो जाएगा सेट, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा रहता, चलिए ना अभी तो डिस्कस करनी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे आते हैं। कुछ अन्य और इम्पोर्टेंट बातें, जैसे a माइनस बी, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? अगर यूनियन और इंटरसेक्शन के सापेक्ष में देखें तो a माइनस ए इंटरसेक्शन b के इक्विवेलेंट होगा। दिस इज अ थ्योरी, ठीक है, थ्योरम की तरह हमें बिहेव करना है इसको। और b माइनस ए करते हैं तो b माइनस ए इंटरसेक्शन b के इक्विवेलेंट होगा। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं इन चीजों कि क्या वाकई में ये है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा सेट ए है और सेट बी है। ए में 1 2 3 4 5 है और बी में 3 4 5 है। नाउ अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कर देते हैं तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो 3 4 5 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो इनमें कॉमन है तो 3 4 एंड 5। अब नाउ हमें a माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ये ना, तो a में से हम अगर इसको घटा देते हैं, a माइनस ए इंटरसेक्शन b करते हैं, a में क्या है? 1 2 3 4 5 है और b a इंटरसेक्शन b क्या है? 3 4 5। तो हमारे पास बच क्या जाएगा? बचेगा क्या? तो देखिए हमारे पास जो बच जाएगा वो 1 2 n बचेगा, ठीक है। अब उसी तरह से सिमिलरली हम a माइनस बी कर दें, ठीक है। इसका हम अगर a माइनस बी करते हैं तो a माइनस बी क्या आ जाएगा? तो देखिए b में क्या क्या है, तो ये 3 और ये 3 है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा? 1 2। तो नाउ देखिए a माइनस बी इक्वल टू a माइनस ए इंटरसेक्शन b कर सकते हैं। तो दिस इज अ थ्योरम रिगार्डिंग स्टेट थ्योरी ऑफ डिफरेंसेस ऑफ स्टेट। सिमिलरली उसी तरह से b माइनस ए करते हैं तो b माइनस ए इंटरसेक्शन b के इक्विवेलेंट होगा। अब देखिए कभी भी हम बताएं अभी कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होता है। हमने पीछे एक एग्जांपल से भी आपको बताया था, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट आते हैं और कंप्लीमेंट सेट। अब यहां से जो है हमारा जितने भी हमने पीछे के चीजों को पढ़ा है उसका यूजेज आएगा। जैसे कंप्लीमेंट सेट को क्या करते हैं कि एक कंप्लीमेंट यानी डैश से या फिर एक कंप्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये कंप्लीमेंट क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसमें कोई एक सेट है हमारा ए, ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो u में से a को अगर हम घटा देते हैं तो बाकी जो पोर्शन बच गया हमारा, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यानी कि u माइनस ए, तो दिस पार्ट यानी जो हमने शेडेड भाग बताया यहां पर लिख रहे हैं, दिस इज अ कंप्लीमेंट सेट।
ऑफ ए। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्लीमेंट्स की रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सेट ए है और यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है, तो नाउ इट कैन बी डिनोटेड बाय ए डैश या फिर ए के ऊपर सी कंप्लीमेंट या फिर सी ब्रैकेट में ए लिख सकते हैं या फिर ए के ऊपर में बार दे सकते हैं। इनमें से किसी भी एक के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्लीमेंट सेट को। ठीक है, अब नाउ एक कंप्लीमेंट क्या होगा, तभी हमने बताया कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को घटा देंगे, यानी कि x बिलोंग्स टू यू एंड x नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, x जो है वो u में तो लाई करेगा, लेकिन क्या है कि वो a में लाई नहीं करेगा, तो इसी को तो हम लोग u माइनस ए लिखते हैं ना। ठीक है, जस्ट वन एग्जाम्पल इज गिवन, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 एंड set A is 1 2 4. So now A complement set is what? तो अभी हमने बताया कि ये अगर हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट, इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4 एंड 5। नाउ सेट ए क्या है, 1 2 4 1 2 4, ये जो है हमारा सेट ए है। ठीक है, ये जो है हमारा सेट ए है, तो बाकी जो बच गया वो हमारा ये ना, ये वाला जो बच गया, ये पार्ट जो बचेगा, तो 3 और 5, तो ये कंप्लीमेंट एंगल होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट एंगल के लिए क्या करते हैं, यानी ए कंप्लीमेंट के लिए हम लोग u माइनस ए करते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ से जो हमने डिफरेंसेस सेट बताया उसके थ्रू भी कर सकते हैं या फिर इस डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब देखिए 1 1 2 एंड 3 4 5 और 1 2 4, तो 1 2 4 कॉमन है, तो हमारा रिमेनिंग जो बचा 3 एंड 5, दिस इज द कंप्लीमेंट सेट ऑफ ए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बताइए कंप्लीमेंट की रिगार्डिंग क्लियर है। ठीक है, तो अगले क्लासेस में जो है वो कंप्लीमेंट सेट की रिगार्डिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड देन जो है वो हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ की बात करेंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन यहाँ से जो है हम लोग अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे कंप्लीमेंट सेट से। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट्स या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। तो देखिए किस तरह से जो है हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो है वो पकड़ बनानी होती है। ठीक है, हमें छोटी छोटी बातों पर, कॉन्सेप्ट पर जो है वो एक अपनी अच्छी पकड़ बनानी होती है, तभी जाकर जो है हम उस टॉपिक्स पर जो है कमांड कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं। और जैसा कि हम बताएं कि मैथ्स एंड फिजिक्स की रिगार्डिंग जो है आपका आज से ही एक नया बैचेज प्रारंभ हो रहे हैं इवनिंग में। तो जो भी कंप्लीट कोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं वह और टाइम गवाए आप इन कोर्सेस में ज्वाइन करने। अभी सरस्वती पूजा का जो है स्पेशल ऑफर भी चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है आपको एक बिग डिस्काउंट के तहत जो है वो कोर्सेस अवेलेबल्स हैं। तो इस कोर्सेज की विशेषता है कि सारे लाइव क्लासेस के साथ साथ जो है आपका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा, टॉपिक वाइज नोट्स, एमसीक्यूज, लाइव टेस्ट, ये सारे जो हैं इसमें करवाए जाएंगे। वहीं टॉपिक कंप्लीट यानी कि चैप्टर कंप्लीट होने के उपरांत जो है अधिक से अधिक एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे। तो ज़्यादा लेट ना करें, और आज चूँकि सरस्वती पूजा भी है तो आप इस अवसर पर जो है वो डिस्काउंट का लाभ उठाएं और एक शुरुआत करें आप अपने नए जज्बे और हौसले के साथ, और जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।